जय हिंद साथियों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ मैं जानना चौहान, आज हम लोग परसेंटेज के बारे में अध्ययन करेंगे। परसेंटेज तो आपने बहुत पढ़ा होगा, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल सा फार्मूला बताते हैं, आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और एकदम आसानी से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे इसका पहला वर्ड था पर को अगर हिंदी में हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्रति, इसका मतलब होता है प्रति। सेंटेज मतलब होता है सेंचुरी, मतलब 100 का ग्रुप, मतलब शताब्दी कह सकते हैं इसको, यानी ग्रुप ऑफ 100। ठीक है, तो कोई भी चीज है तो उसको हम अगर परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज दो वर्ड में मिलकर बना है, मतलब प्रति और शताब्दी। तो कोई भी चीज देखा जाए तो अपने आप में 100% होती है। जैसे एक है, एक भी कोई देखा जाए तो एक भी क्या है, अपने आप में 100% है। 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, ये भी क्या है, 100% है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब एक एप्पल भी है, अगर एक ही है तो वो भी अपने आप में 100% है। 80 केवल कोई संख्या दी हुई है, सिर्फ 80 लिखा हुआ है, मान लीजिए 180 लिख दिया गया है, तो वो भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसी का परसेंटेज हम निकालना सीखेंगे, किस तरीके से किस चीज का परसेंटेज निकालते हैं। 360 डिग्री है तो ये भी 100% होता है। ठीक है, तो परसेंटेज हम देखते हैं किस तरीके से, साधारण तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से आपने निकालना सीखा है। जो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो तो सब लोग जानते हैं किस तरीके से किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन करके निकाला जाता है। मान लीजिए कोई वैल्यू गिवन है, जैसे पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम दे के आया, लोग पूछते हैं उससे तुमने कितने मार्क्स गेन किए, बच्चा बता दिया हमने क्या किया, 540 मार्क्स गेन किया इसने। अब मैक्सिमम कितना नंबर था, मतलब पूर्णांक कितना था, मान लीजिए पूर्णांक था 600। ठीक है, तो लोग पूछ लेते हैं तुमने कितना परसेंट नंबर पाया, परसेंटेज में बताओ। इसमें एक सिंपल सी मेथड होता है, क्या करते हैं, जो आप 10 मतलब प्राप्तांक, यहाँ ऊपर लिख लेंगे प्राप्तांक और नीचे लिख लेंगे पूर्णांक, मतलब जो टोटल जिसमें हमको निकालना है, गुणा 100 कर लेते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं इस तरीके से मेथड निकालना। तो उसने 540 गेन किया और टोटल 600 नंबर का था, 100 से मल्टीपल 2 जीरो से 2 जीरो कर गया और 6 9 जा 54, तो कौन सके चलो, तो इसका जो परसेंटेज आया 90%। तो ये तो मेथड आसानी से इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जब भी निकाल रहा हो तो हम आराम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे देखते हैं कुछ चीजें होती हैं जो आप ध्यान दे देंगे तो आगे परसेंटेज निकालने के लिए हमको नंबर और भी नंबर आएंगे, उसको पूरा नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, एक जो होता है कितना होता है, हमने बताया अभी अभी 100% होता है। अब हम एक को ही लेके और परसेंटेज देख लेते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हमने 1/2 लिया, 1/2 का मतलब होता है 50%, मतलब आधा। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/3 कर देंगे तो ये आएगा हमारा 33:1/3%, 33 है 1/3%। अगर 1/4 कर देते हैं, ये सिंपल क्या किया गया, 100 को से डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25%। 100 को 4 से भाग देंगे, 100 को 5 से भाग देंगे, 100 को 6 से भाग देंगे, ऐसे ही क्या करेंगे 1/5 हो गया, तो कितना आएगा 20% आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हम निकालेंगे 1/10 निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 10% आ जाएगा। यानी कोई नंबर का अगर हम 10% निकालना तो उसको 1/10 हम कर सकते हैं। 1/10 मतलब क्या, 0 1 हम उसमें को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, दशमलव को बाएं साइड खिसका दे तो हमको 10% निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या का 20% निकालना हो तो उसको सीधे 5 से भाग दे देंगे तो हमारा 20% निकल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मान लीजिए 1/11 1/12 कोई ही वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कोई संख्या दिया हुआ उसका 33.33 है, 1/3% निकालना तो संख्या को सीधे 3 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा, हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से कोई भी संख्या, जैसे एक हम संख्या लेके देखते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड में। मान लीजिए दो संख्या है, दोनों को कोई यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट 0, जैसे क्या है 60, क्वेश्चन हमारा 60% आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 80 ले लिया आपने, दोनों के देखिए लास्ट में 0 है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधे गुणा कर लेते हैं। ये गुणा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सीधे गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक 0 है, एक 0 यहाँ भी है, दोनों 0 100 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से 48 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो मेथड होता है वही ऐसे होता है 60/100, ये इसका परसेंटेज निकालना है, गुणा 80। ठीक है, ये 0
से 1 0 कट गया, 0 से 8 सेकंड 48, वैल्यू वही आई। और दोनों 0 है तो हम सीधे क्या करेंगे, गुणा करके भी सीधे हम 6 गुणा 8 कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 48। ये तो सिंपल सा मेथड हो गया जिस तरीके से हम आज तक निकालते आए हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ सीखते हैं कि कैसे हम कोई नंबर गिवन हो, कैसे हम उसको बिना मल्टीप्लिकेशन किए भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये मेथड अगर आप सीख लेते हैं तो परसेंटेज से आपको डर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, हमको निकालना है, मान लीजिए 45%। 45% आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 128, ठीक है। तो जो मेथड है, सिंपल सा मेथड हमारा जो होता है 128 इंटू 45/100 करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे। ये तो सिंपल मेथड हो गया। हम जो मेथड बताने जा रहे हैं उसमें देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं। ये 45 है, 45 को हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ये जो हमारा मेथड है ये हमारा स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो 50 माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 128, अभी हमने देखा 50% क्या मतलब क्या होता है, आधा 1/2। तो 128 का 1/2 कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 6 12 और बीचों को 64 आ गया, प्लस माइनस, यहाँ हमारा माइनस हो गया, माइनस। अब 5% निकालना है, तो 10% हमने बताया था क्या, किसी चीज का अगर हमको 10% निकालना होगा तो जो दशमलव होता है वो एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। जैसे क्या है, अगर हमको निकालना हो 12 का 10%, तो 12 का 10% होता है, ये काम दशमलव इधर किससे जाता है 1.2। ऐसे ही 128 का 10% निकालना हो, दशमलव किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना कितना है 5%। तो 10% का अगर हम आधा कर दें तो 5% हो जाएगा। तो 128 है, इसका अगर हमको 10% निकालना हो तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.8। हमको निकालना कितना 5%, तो 10% का आधा होता है 5%, तो इसको बाई 2 कर देंगे, यानी 12.8 जो है इसका हम बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.4, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा लेंगे, तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, इधर आ गया हमारा कितना 13, 13 में 7 तो 6 दशमलव लगा लेंगे, और 13 में 7 गया हमारा 7 6 13 6, ये हो गया हमारा सिंपल सा डिवीजन है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ हमारा 3 हो गया, एक कह दिया 13 होगा, 13 में 6 गया 7, और यहाँ हो गया 57। अगर सीधे मल्टीप्लाई करके निकाला तो भी हमारी वैल्यू यही आएगी। तो कहने का मतलब ये है हम इसको स्प्लिट करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर ये मेथड आपको पसंद आता है और लगता है कि हमने वहाँ रियल में मेहनत किया है इस पर, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का, और बढ़िया से आगे पढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि 12 सब छोटी वैल्यू बताते हैं, हम एक बड़ी वैल्यू लेकर आपको बताते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 59%। आप हमने ले लिया 542 ले लो, ठीक है। कितनी इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको सिंपल सा एक ही मेथड पता है, हम इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, अब हम स्प्लिटिंग मेथड से शुरू करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 50 + 10 - 1, ठीक है, परसेंटेज ऑफ 552। अब देखिए 50% मतलब आधा, इसका बाई 2 कर देंगे, सीधे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 × 4 2 × 7 14, ठीक है। अब कम 2 इतना निकल गया। अब 10% निकालना हमने बताया था, दशमलव एक अंक इधर शिफ्ट बाएं शिफ्ट होता है, एक अंक बाएं शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 54.2। 1% क्या होता है, 10% में जब दशमलव एक बाएं शिफ्ट होता है तो 1% निकालेंगे तो 2 अंक इधर शिफ्ट होगा, मतलब इसमें 2 अंक इधर शिफ्ट कर देते हैं, -5.2
4 2। अब इसी को हल कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस वाले को जोड़ देते हैं, माइनस वाले को घटा देते हैं, जोड़ते हैं, ये हो गया 0.2 4 1 5 और 7 5 12 का 2 और 2 1 3 माइनस 5.42 घटा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 के 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा क्या 11 में से 4 गया 7 दशमलव, ये हो गया 14 14 में से 5 गया 9, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 300। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमको स्प्लिट करके आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अगर गुणा ना करना चाहें तो जिनको गुणा करने में प्रॉब्लम हो, इस मेथड का यूज कर सकते हैं, आसानी से कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दे देता है, जिसे घटाने वाला, सब्ट्रैक्ट करने वाला, हम आसानी से उसको इस मेथड का यूज करके, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। कितनी बड़ी सी बड़ी वैल्यू तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। जैसे 1/10% है तो क्या करेंगे, दशमलव को एक स्थान जो है बाएं खसका देंगे, 1% है तो 2 स्थान खसका देंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू 75% हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर स्प्लिट करना हो 75% तो मान लीजिए आपको 70% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 50% प्लस 10% करके आसानी से जोड़ के डायरेक्ट जब करने लगेंगे आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 57% हो तो 50% और प्लस 7% निकालना हो तो इजीली निकाल सकते हैं, 5% 2% जो भी करना हो आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से परसेंटेज निकालने के लिए एक और मेथड आता है, जिस मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कहता है कोई आदमी आपको 2% हमारा 10% पहले उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, फिर बढ़ी हुई सैलरी में से 10% या 12% 15% घटा दी गई, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम हल करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने का एक मेथड होता है, तो इसका लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, वही याद कर लीजिए आप, हम आसानी से कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, ये जो फार्मूला होता है इसमें क्या है था, यहाँ पे जब वृद्धि देगा मतलब इंक्रीज करेगा, तो वृद्धि जब भी होगी तो हम साइन क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, और जब डिक्रीमेंट होगा मतलब उसकी घटेगा तो हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो इस मेथड का यूज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से हल कर लेंगे, विदिन अ सेकंड हम इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक कर्मचारी एक्स है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। एक्स की सैलरी, एक्स की सैलरी पहले मान लीजिए 20% बढ़ा दी गई, ठीक है, बढ़ा दी गई। अब फिर बढ़ी हुई सैलरी में से मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने 10% कम कर दिया, 10% घटा दिया गया, तो कुल परिवर्तन बताएं, चाहे मूल सैलरी में परिवर्तन बताएं। देखिए जो अभी अभी फार्मूला हमने बताया x प्लस वाई माइनस वाई, तो उसका यूज करके हम आसानी से इसको वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बढ़ाया गया है, तो ये मान लीजिए हमारा x है और यहाँ पे हमारा y है, ठीक है, साइन के साथ लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। देखिए बढ़ा दिया गया, प्लस लिखिए ना लिखिए हमारा 20 प्लस है, ये प्लस में है, हटाया गया मतलब माइनस में, पहले प्लस में ही लिख के आपको फार्मूला बताते हैं एक बार, -10 प्लस, यहाँ देखिए 20 बढ़ा है, -10 है अपन 100 है। अभी आप प्रैक्टिस में जब ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से और विदिन अ सेकंड आप कर सकते हैं। ये हमारा 20 प्लस में है, ये प्लस माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है, -10 हो गया। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस, ये हो जाएगा -20 गुणे 10/100, ये किलो कैंसिल हो गया, यहाँ एक किलो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों माइनस से माइनस 2 2 1 जा 2 -10 माइनस माइनस इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 -10 तो 12, तो कितना आया 8। 8 क्या है, प्लस में है, मतलब टोटल में 8% का इंक्रीमेंट मिला हमको।
मतलब उसकी मूल सैलरी में 8% का इंक्रीमेंट मिला। ये तो मान लीजिए 60 करने का प्रैक्टिस में रहेंगे तो और जल्द सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप जो है बिना लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आया 20% 30% बढ़ाया गया तो उसको सीधे ले लीजिए आप 100। पहले उसकी सैलरी कितनी थी 100 थी, 100 रुपया था, ठीक है 100 रुपया था। अब कह रहा है 20% बढ़ा दिया गया तो 100 का 20% कितना होता है 20। अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए पहले उसका 100 था, 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया 120 हो गया। अब ये मूल सैलरी हो गई। अब कह रहा है 10% घटा दिया गया तो हमने अभी बताया 10% की बात आती है, दशमलव एक इधर शिफ्ट होता है तो एक इधर शिफ्ट होगा मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब तो ये 12 रुपया घट जाएगा तो 120 रुपया बढ़ गया हो गया था, इसमें से 12 रुपया हमको घटा देना है तब कितना बचा 108 बचा। प्रारंभिक उसकी सैलरी कितनी थी 100 रुपया। अब देखिए कितना बढ़ा हुआ है 8, तो 100 का 8 कितना है 8%। तो इसको हम मन में सॉल्व कर सकते हैं, पेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दिन सेकंड हम सॉल्व करके इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज के इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये बेसिक मन में कोई क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे ही हम एक क्वेश्चन सोच लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा दिया होगा कोई बदल थोड़ा डाटा बदल के देख लेते हैं। आप कहेंगे यही क्वेश्चन के साथ बता दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, दोनों बार हम घटा लेते हैं चाहे बढ़ा ही लेते हैं। यहाँ दे दिया 30% बढ़ा दिया गया, यहाँ दे दिया हमारा मान लीजिए 40%, ठीक है 40% घटा दिया गया, ठीक। तो पहले 30% बढ़ा दिया गया तो हम 100 मान ये x y वाला आप कर ही लेंगे, सीधे सीधे करके दिखला देते हैं। x y वाला बढ़ाया गया तो 30 प्लस में हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस होता है 30 गुणे 40 बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ये कहीं पॉजिटिव है 30 माइनस देखिए 3 चौको 12, 40 12 माइनस कितना हो गया 52। अब 52 में से 30 गया कितना बचेगा -22, मतलब 22% का उसको डिक्रीमेंट मिला। मतलब उसकी मूल सैलरी में 22% घट गया। जो पहले 100 रुपया पाता था 22% घट जाएगा, कितना हो जाएगा 78 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। तो ये तो एक्स वाई मान के कर लेते हैं। अब मन में करना हो तो कैसे करेंगे, बिना पेन चलाए। जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा, हम चाहते हैं पेन न चलना पड़े सीधे कर ले। हमने बताया था 100 मान लेंगे उसकी मूल सैलरी, तो मूल सैलरी हो गई 100, 30% बढ़ा दिया गया 130 हो गया, 130 हो गया तो 40% घटाना है। तो 130 का 10% कितना होता है, हमने बताया था 10 बाएं शिफ्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना 13। 10% 13 हो गया, 40% कितना होगा 13 को 52। तो 130 में से 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा 78। अतः उसकी मूल सैलरी में परिवर्तन कितना हो गया 22%। आसानी से हल कर सकते हैं, बिना पेन का यूज किए हम हल कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को इसी तरीके से हम बिना पेन का यूज किए परसेंटेज निकाल सकते हैं, परिवर्तन निकाल सकते हैं। सैलरी ऐसे ही क्षेत्रफल निकालना हो, आयत का एक भुजा इतनी बढ़ा दी गई एक भुजा इतनी घटा दी गई, तो क्षेत्रफल में मूल परिवर्तन निकालना हो एक्स वाई मान के निकाल सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए इसके रेट ये जो है 20 से 20% बढ़ा है, 30 से इतना % बढ़ा है, तो इसको कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए की सैलरी जो है बी से 20% ज्यादा है, ठीक है। तो बी की सैलरी ए से कितना % कम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कम है। ऐसे ही पूछ लेता है ये बी से 20% बड़ा है तो बी जो है ये से कितना % छोटा है। तो अभी बता रहे हैं जिस तरीके से आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखनी है, कम और ज्यादा। आप एक चीज जानते होंगे जब भी हम भाग देते हैं तो अगर हर की वैल्यू दो चीज होती है, एक होता है अंश, ठीक है, और होता है हर। तो अंश अगर हमारा फिक्स है मतलब ये बदल नहीं रहा है, तो हर का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा जो इसका आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो छोटा आएगा। ज्यादा से भाग देंगे तो कम वैल्यू आएगी, कम से भाग देंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी। यहाँ पूछा है कितना % कम है, तो कम कब आएगा जब नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी, हर का मान ज्यादा होगा। तो दिया 20% ज्यादा है तो ऊपर हमने लिख लिया 20, ठीक है। अब दिया है कि कितना % कम है, तो 100 में से 100 में हम जोड़ देंगे क्योंकि हमको नीचे की वैल्यू ज्यादा रहेगी तभी तो कम आएगा।
अब नीचे जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 100, तो ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया 120 गुणा 100, एक जीरो कर दिया, 2 छक्का 6 का 12, 6 से 100 भाग देंगे तो 16 छक्का 96, 400 बटा 6 इक्वल टू 16 सही बटा 3% आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कम कहे तो मतलब कम वैल्यू कब आएगी, तो हर का मान ज्यादा होगा। अब पूछ ऐसे क्वेश्चन उलट जाता है कि अब यहाँ पूछता कितना परसेंट ज्यादा है, सवाल दूसरा होता, तो जब ज्यादा होगा तो मतलब क्या, हर का मान कम होगा, हर का मान कब होगा जब 100 में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से माइनस प्लस वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो एक परिवार अपने जो है जो उसकी आय है उसने बिना परिवर्तन किए उसके खपत में कितना % कमी करे कि उसका जो है टोटल एक्सपेंडिचर न बढ़े, मतलब टोटल जो परिवार का खर्च है वो न बढ़े। तो भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इसे ही यूज करेंगे, आसानी से आंसर दे देंगे। आई होप परसेंटेज आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर जो इसमें कुछ टॉपिक छूटा हुआ है अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो आप एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे क्या आपको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे तरीके से आपको परसेंटेज बनाएंगे। आई होप आपने स्प्लिटिंग मेथड से बहुत अच्छे से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं बिना गुणा किए। बड़ी सी बड़ी वैल्यू 4 डिजिट की वैल्यू हो उसको भी हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करके स्प्लिट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो आसानी से निकाल लीजिएगा, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है परसेंटेज निकालने में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।